उम्मीद एजुकेशनल और चैरिटेबल ट्रस्ट का आज सिवान में भी कार्यालय खोला गया। इस मौके पर ट्रस्ट के चेयरमैन नवाज शरीफ भी पहुंचे हुए थे। इस दौरान ट्रस्ट के अन्य लोगों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। बता दें कि ट्रस्ट ऐसे लोगों को शिक्षा प्रदान करती है जो बच्चे पैसे के अभाव में मैट्रिक और इंटर के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और फिर उनकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो पाती। ऐसे बच्चों के लिए ट्रस्ट के चेयरमैन ने सिवान में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सिवान में हम लोग 500 बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराएंगे। ये शिक्षा बिहार या बिहार के बाहर के राज्यों के कॉलेजों में होगी, जहाँ बच्चों को सिर्फ रहना और खाना देखना होगा, बाकी सारा इंतजाम संस्था करेगी। वहीं संस्था के सदस्य अब्दुल रहीम ने बताया कि छात्र किसी भी तरह का कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे सिवान कार्यालय पर आकर जानकारी ले सकते हैं, जो सिवान के स्टेशन रोड स्थित बचपन प्ले स्कूल के सामने है। इस शहर के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि यहाँ बहुत ही होनहार लोग हैं, काबिल लोग हैं, समझदार लोग हैं। बस एक छोटी सी अपील करने आया हूँ सिवान आज कि कोई भी बच्चा जो पढ़ना चाहता है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आइए, हम आपका हाथ थाम कर आपको पढ़ाएंगे। हमें पता है सिवान में टैलेंट है, सिवान में टैलेंट की कमी नहीं है, बस उनको एक प्लेटफॉर्म की कमी है। वो प्लेटफॉर्म हम लेकर आपके दरवाजे पर आए हैं। आप आइए, हम दोनों हाथ मिला के पढ़ने पढ़ाने का काम करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जो भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं पैसे की तंगी की वजह से, कॉलेज की मोटी फीस की वजह से, हम उनको पढ़ाने का काम करेंगे। और सारे बच्चों से हम अपील करेंगे कि एक बार एटलीस्ट समझने के लिए सिवान ऑफिस आइए और आके उम्मीद ट्रस्ट के पूरे प्रोग्राम को समझिए। अच्छा लगे तो फिर आप हमको खिदमत का मौका दीजिए, हम आपको पढ़ाएंगे। एजुकेशन को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपके खैर मकदम है। आपके जितने चैनल वाले हैं, जितने आपके व्यूअर्स हैं, सबको हम सलाम करते हैं और इस उम्मीद से आप लोग जुड़े। इंशाल्लाह हम लोग 2 साल पहले बहुत कोशिश किए थे कि ऐसे हम लोग को कोई प्लेटफॉर्म मिले कि उससे हम लोग जुड़ के काम करें सिवान के लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मीद ट्रस्ट मिल गई है हम लोग एक प्लेटफॉर्म, इस पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं और बहुत से ब्लॉक में जाके हम लोग कोचिंग में बच्चों से बता रहे हैं। बच्चे माशाल्लाह आ भी रहे हैं, ऑफिस में विजिट कर रहे हैं। ऑफिस नहीं था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस का जगह भी मिल गया, आज उद्घाटन भी है। और हमारे नवाज शरीफ साहब चेयरमैन जो हैं उम्मीद ट्रस्ट के, वो भी आए हैं माशाल्लाह। अच्छा, पिछली बार आप लोगों ने एक क्विज़ कॉन्टेस्ट भी कराया था, इस बार उसकी क्या तैयारी है? इंशाल्लाह वो अभी मदरसे के बच्चों को हम लोग करवाए थे। मदरसे के बच्चे मसरूफ़ हो जाते हैं, रजब के जब महीना जब शुरू हो जाता है तो रमज़ान की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए हम लोग की तैयारी नहीं हो पाई है। इंशाल्लाह ईद बाद इंशाल्लाह वो जो क्यूज़ हुआ था उस पर इंशाल्लाह हम लोग प्रोग्राम करेंगे। जी ना जी, जो उम्मीद एकेडमी जो काम कर रही है संस्था, जो ट्रस्ट है, उसको लेकर क्या? जी पहले तो आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिवान में पहला ऑफिस है उम्मीद का। पहले पटना में ये काम कर रही थी, नेशनल लेवल पे सारे बच्चे को फ्री एजुकेशन देने का काम, जो पैसे के अभाव में या फिर परिस्थिति जो भी हो, तो उस बेसिक पे ये ट्रस्ट 100% इन्वेस्ट करती है और बच्चे को उस काबिल बनाती है कि वो देश के नाम रोशन करे। तो इसी के सिलसिले में हम लोग अरेंजमेंट में लगे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो उसके चेयरमैन हैं साहब आए हुए हैं और उनको मान सम्मान दिया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि सिवान के लोग इस ट्रस्ट से जुड़े और इससे फ़ायदा लें। और पैसे के अभाव में बच्चे अशिक्षित हो, ये हम लोग चाहते नहीं हैं। और सिवान के समाज में बहुत ज़्यादातर बच्चे टैलेंटेड हैं और उनको हम लोग चाहेंगे कि इस माध्यम से और आगे बढ़ें और सिवान का नाम रोशन करें। जी उम्मीद ट्रस्ट जो है ये पटना से हम लोग सिवान में लाने का, इसलिए हम लोग का मुख्य लक्ष्य जो है, हम चाह रहे हैं कि सिवान में जो भी युवा हैं जो लक्ष्य अपना निर्धारित कर लिए हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, प्लेटफॉर्म के साथ साथ उनको हेल्प नहीं मिल पा रहा है, उस हेल्प के अभाव में जो भटक रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि उन युवाओं को भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए इस ट्रस्ट को हम लोगों ने लाया है। और अभी जो चेयरमैन साहब हैं हमारे नवाज शरीफ, जो पटना से यहाँ खुद आए हुए हैं, उस ट्रस्ट का बस मुहिम यही है कि बच्चे कामयाब बने। हम लोग को गरीबी को दूर करना है। गरीब बच्चा पैसे के अभाव में जो पढ़ नहीं पाता है वो पढ़ सके, क्योंकि आपने सिवान की गलियों में बहुत सारे बच्चों को देखा है, स्कूल से बच्चे निकलते हैं स्मोकिंग करते हुए निकल रहा है बच्चा। उसका कारण क्या है कि उस बच्चे का जो इन्वायरमेंट है बिल्कुल बिगड़ चुका है। और इन्वायरमेंट का खराब करने का सबसे बड़ा सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल और उसके टीचर दोषी नहीं है, बल्कि उस बच्चे के गार्जियन में भी दोष है। उन्होंने उसको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं दिया, जिसके अभाव में वो बच्चा बिगड़ गया पैसा रहते हुए भी। तो ये एक जो ट्रस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को बेहतर टेक्निकल कोर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका एक भी पैसा ना लगे, वो गरीबी के अभाव में भी शिक्षा को प्राप्त कर सके, यही मुख्य लक्ष्य है हम लोग का।